सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम करेंगे पार्ट 4 क्वेश्चन 5 to 8. क्वेश्चन नंबर 5. ABC and DBC means ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC means same base पे बने हुए हैं। आपको क्या शो करना है? ABD is equals to ACD मीन्स आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए ABC इन ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये हमें क्या है? गिवन है। जब दो साइड इक्वल हैं तो इनके एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। मीन्स ABC किसके इक्वल होगा? ACB की। इस लाइन के सामने ये वाला है एंड इसके सामने ये है, तो हम कह सकते हैं ACB इज इक्वल्स टू ABC मीन्स एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये किस वजह से? इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है ना? अब हम आते हैं इस ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल BDC यहाँ पे क्या है? BD इज इक्वल्स टू DC गिवन है आपको। ठीक है, ये क्या है आपका? गिवन है। जब दो साइड्स इक्वल है एंड आपको ये एंगल भी इक्वल गिवन है, ये आप क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? DBC एंगल DBC इज इक्वल्स टू क्या है? एंगल DCB। ठीक है, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? ये गिवन है एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है? ABC मीन्स ये वाला पोर्शन एंड यहाँ पर क्या है? DBC में ये वाला पोर्शन। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा इक्वल आ जाएगा, है ना? तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, LHS से LHS ऐड करेंगे एंड RHS से RHS ऐड करेंगे। मीन्स B को B वाली साइड, C को C वाली साइड। तो ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब ABC और DBC पूरा क्या बन गया? ABD। और अगर आप ऐसे देखेंगे ACB एंड DCB तो ये क्या बन गया? ACD बन गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रूफ्ड। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now we move to next question, that is question number 6. ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. तो क्या होगा? AB is equals to AC होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC। क्या है ये? गिवन है। यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तब आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर ही किया था ना। साइड BA प्रोड्यूस टू D मीन्स साइड BA को क्या होगा? बढ़ के वो D तक आ गई। सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? इक्वल गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? AD इज इक्वल्स टू AB। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। हम इक्वेशन देखो, AB किसके इक्वल है? AC के। एंड AD किसके इक्वल है? AB के। मीन्स AB किसके इक्वल है? तो AC के भी इक्वल है एंड AD के भी इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू AC। AD इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, हम ये चीज़ बोल सकते हैं। जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल मीन्स AD और AC इक्वल हो गए
तो जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, ये होगा, क्योंकि अब हमारा ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये तो होता है जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ए डी सी, हम क्या कह सकते हैं, ए डी सी इज इक्वल्स टू ए सी डी। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ठीक है, नाउ इसमें अब हम देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, हमें ये वाला प्रूफ करना है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अगर अब हम ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, पहले हम यहाँ पे पूरा ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या करते हैं, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। हर एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो बी के लिए क्या लिखेंगे हम, डी बी सी, यही तो लिखते हैं। तो एंगल डी बी सी प्लस बी सी डी, सी को पूरा लिखने के लिए, ठीक है, प्लस अब हमें डी लिखना है तो क्या लिखेंगे, सी डी बी। एंगल सी डी बी ये क्या होगा, 180 होगा एंगल सम से। ठीक है, अब डी बी सी, ये आप एंगल देखेंगे तो ये वाला कौन सा, ये वाला एंगल है। यहाँ पे हमने ये भी लिखा था ए बी सी, इसका मतलब क्या है, ये वाला ही तो एंगल है। इक्वेशन 3 से अगर हम लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड देखिए यहाँ पे भी क्या है, डी है। अगर हम देखते हैं ए डी सी मीन्स हमारा मेन तो पॉइंट ये वाला है ना, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सी डी बी, मेन तो यही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं, डी बी सी हमारा किसके इक्वल हो गया, डी बी सी। इसको हम ए बी सी भी तो मान सकते हैं क्योंकि बी एंगल लेना है। तो ये हमारे किसके इक्वल है, ए सी बी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी बी लिख सकते हैं। बी सी डी में को तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा ही है एंगल बी सी डी प्लस यहाँ पे क्या है, सी डी बी मीन्स हमें ये वाला एंगल लेना है। एंड अभी हमने ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल प्रूफ किया था, ये वाले एंगल के इक्वल प्रूफ किया था अभी हमने इस इक्वेशन में। यहाँ पे क्या लिखा था, ए डी सी इज इक्वल्स टू ए सी डी। तो इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ए सी डी। तो सी डी बी की जगह मैं क्या लिख दूँगी, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या है, ए सी बी मीन्स ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे क्या है, ए सी डी मीन्स ये वाला पार्ट। अब आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये पूरा ट्राइंगल क्या बन जाएगा, बी सी डी। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लग सकती हूँ, बी सी डी, एंड यहाँ पर ऑलरेडी क्या है मेरा बी सी डी। ये किसके बराबर आ जाएगा, 180 के। ये कितना हो जाएगा, 2 बी सी डी। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना होता है, 90 डिग्री। एंड हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि शो दैट बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री को उसको प्रूफ करना। एंड अभी हमने क्या किया है, वही तो किया है। ठीक है, ये हमें 90 डिग्री के इक्वल ही प्रूफ किया है। तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे, हैंस एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हमें ए हम 90 डिग्री बना दे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए सी है। आपको क्या एंगल फाइंड करने हैं, एंगल बी एंड एंगल सी आपको फाइंड करने हैं। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। बट जैसे कि अगर हम 90 है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, एंड इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, x। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, हमारा x होगा। ठीक है,
अब हम इसको रिटर्न में करते हैं। हमने यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, गिवन है, जिसकी वजह से क्या हो गया, ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्लियर है। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, लेट एंगल ए बी सी बी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, एक्स। चाहे तो आप ये स्टेप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपको पता है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो पहले हम सारे एंगल्स लिखेंगे, मीन्स ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी बी ए सी, ठीक है। एक बार बी बीच में आ गया, एक बार सी बीच में आ गया, एंड एक बार ए बीच में आ गया, इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, एंगल सम, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ए बी सी कितना है आपका, एक्स है, एंड ए सी बी भी कितना है, एक्स है, एंड बी ए सी एक राइट एंगल है। इसका मतलब क्या होता है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इज इक्वल्स टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x, ये इधर प्लस में है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 90, एंड ये 2 अब डिवाइड में चला जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होता है, 45 डिग्री। तो आपको यही फाइंड करना था, एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ईच 60 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, ए बी सी। हमको क्या दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो सारी साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑल एंगल्स भी क्या होता है, इक्वली होते हैं। बट अब हम उस क्या करेंगे पहले, ठीक है, जब हमें पता है कि हमारी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं एंड सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तो हमने कोई भी एक एंगल को कंसीडर कर दो, लेट ए बी एक्स। अगर ए हमारा एक्स है तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब आप ये लिख सकते हो, एंगल ए, यहाँ पे आप ये लिख लीजिए पहले, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो एंगल बी की जगह भी मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, एंड एंगल सी की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ, क्योंकि तीनों ही एंगल क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें ये कॉमन करना है, चाहे तो आप ये तीनों ही बी में कर सकते हैं, चाहे तो आप ये तीनों ही सी में कर सकते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, सिर्फ इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप किसी भी एक एंगल को x मानिए एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ये किस प्रॉपर्टी से है, एंगल सम, ठीक है। एंड ये आपकी ना यहाँ पे ब्रैकेट में लिखनी ज़रूरी होती है, इनके भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन करके आएँ आपको उसकी प्रॉपर्टी ज़रूर ही लिखनी है कि आप ये किससे कर रहे हैं। हमने सबको ऐसे इक्वल कर लिया, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, एंड हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड,
ठीक है। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।